दिल्ली पुलिस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने 2 जन संपर्क वाहन को हरी झंडी दिखाई। ये जनसंपर्क वाहन दिल्ली में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के दिल्ली की जनता को जागरूक करेंगे, साथ ही दिल्ली में जिस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं उन पर भी रोकथाम लगाने के लिए और जागरूक करने के लिए कार्य करते रहेंगे। टीवी न्यूज़ 1 के संवाददाता रामशरण ने बात की पुलिस मुख्यालय के पीआरओ चिन्मय बिस्वाल से। उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद ही सुने। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में आज हरी झंडी दिखाया है जन संपर्क वाहन को। तो आइए हमारे साथ चिन्मय बिस्वाल जी, उनसे जानते हैं कि जो है ये इसका क्या क्या जो है पब्लिक को फ़ायदा मिलेगा। और सर, ये जो जन संपर्क वाहन क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या? देखिए, जनसंपर्क वाहन बनाया गया है कि दिल्ली पुलिस की जो सेवा सुविधाएं इत्यादि हैं उसको लोगों के तक पहुंचाना और लोगों को ये पता चले कि पुलिस उनकी सेवा में कैसे तत्पर है और क्या क्या सेवाएं वो ले सकते हैं। तो इसमें एक एलईडी स्क्रीन है जिसमें हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो फिल्म्स और अनाउंसमेंट्स इत्यादि होते रहेंगे। लोग उसको देख करके एलईडी स्क्रीन में देखेंगे उसको, और हमारे ऑफिसर्स उस पर मौजूद रहेंगे, उनके साथ भी वो संवाद कर सकते हैं। और ये जनता के साथ करीब आने का ये दिल्ली पुलिस की एक प्रक्रिया है। इसको काफ़ी सफलतापूर्वक फरवरी के महीने में दिल्ली पुलिस वीक के दौरान एक पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से चलाया गया था, और उसमें जो जनता ने इतना उसको आदर किया और उसके द्वारा इतना लाभान्वित हुए, उसको देख करके हमने इसको एक स्थायी जरिया बनाने का फैसला किया और आज उसका शुभारंभ माननीय पुलिस आयुक्त साहब ने किया। इसको चलते फिरते छोटा बूथ कह सकते हैं? नहीं, ये बूथ नहीं है। इसमें जैसे पुलिस बूथ में आप अपनी शिकायत दर्ज करते हैं इत्यादि जो भी चीज़ें करते हैं, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं या किसी को शिकायत दर्ज करने में उसके लिए क्या सुविधाएं हैं, क्या मोबाइल ऐप अवेलेबल हैं, या किस तरह से वो अपने समस्या का समाधान मिल सकता है, उसके बारे में ये एक इन्फॉर्मेशन देने का प्रक्रिया है। इसके बाद आप अपनी तरफ से जनता को क्या संदेश दें टीवी न्यूज़ के जरिए? यही कहेंगे कि दिल्ली पुलिस सदैव उनके सेवा में तत्पर है और वो दिल्ली पुलिस का सहयोग करें और दिल्ली पुलिस के साथ करीबी बनाए रखें, ना कि दूरी बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चिन्मय बिस्वाल से हमने बात की जो है दिल्ली पुलिस दिल का पुलिस जैसा कि कहा जाता है, और ये बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है हमारे पीछे हमने बात की दिल्ली के जो है सीनियर ऑफिसर IPS ऑफिसर चिन्मय बिस्वाल से। बने टीवी न्यूज़ 1 के लिए राम कुमार दिल्ली से। सर तमाम एरियाज में जाएंगे। इसके लिए जो हमारे ऑब्वियसली जो PRO डिपार्टमेंट है वे शेड्यूल ड्रॉ करेंगे और उसी शेड्यूल के अनुसार से दिल्ली के विभिन्न एरियाज में जाएंगे। प्रमुख तौर पे जो हमारा जो लोगों के साथ हम जो भी मैसेज देना चाहते हैं, जो भी अवेयरनेस लाना चाहते हैं, या जो पुलिस बहुत सारी जो काम करती है, जो स्कीम्स हैं, नए हमने इनिशिएटिव्स जो लिए हैं, वो भी लोगों को बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। पिछली बार जो हम लोगों ने जो 16 फरवरी वाली जो वीक है, जो दिल्ली पुलिस का रेजिंग वीक है, तो उस समय में हमने उसको इस्तेमाल किया था। जैसे किसी ने सर्वेंट वेरिफिकेशन कराना है या किसी ने NS वेरिफिकेशन कराना है या और भी प्रकार की चीज़ें जो करनी है, वो उसके लिए भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया। देखिए, हमारे जो कॉन्स्टेबलरी है या ASI सब इंस्पेक्टर्स हैं, वो इस पे जाएंगे और जो काफ़ी वेल ट्रेन होंगे इसके बारे में उनको पूरी जानकारी है, वे लोग इसके साथ जाएंगे। और लेकिन इसके पीछे जो पूरा दिल्ली पुलिस का जो तंत्र है वो उनको बताएगा कि क्या क्या चीज़ें करनी है। सर, पूरी 2 वाहन अभी लॉन्च किए हैं, पूरी दिल्ली कवर करना इतना आसान नहीं होगा, क्या आने वाले समय में उम्मीद है कि कुछ और लॉन्च? देखिए, हमारे पास ट्रैफिक पुलिस के पास भी इसी प्रकार से एक 2 गाड़ियाँ वो भी हैं जो ट्रैफिक रूल्स के बारे में, जो ट्रैफिक के बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है। उसी प्रकार से इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग की भी एक प्रबोधनी गाड़ी है, वो भी अवेयरनेस फैलाने के लिए वो भी दिल्ली में जाते हैं। तो इस प्रकार से 2 नहीं है, हमारे पास 5 है, और जैसे मैंने कहा कि और जरूरत पड़ेगी तो और भी इस्तेमाल करेंगे। सर, एक सवाल ये भी कि क्राइम कैसे कम होगा सर, इससे कैसे जागरूकता? जागरूकता है जब हम लोगों के बताएंगे कि किस प्रकार से वो क्राइम से बच सकते हैं, तो अवश्य क्राइम कम होगा। सर, एक सवाल यह है कि अनलॉक हो चुका है, मार्केट्स खुल गई हैं, तमाम सेक्टर्स खुल गए हैं, कितनी चुनौती बढ़ गई है पुलिस के लिए कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाना? देखिए, चुनौती तो ज़रूर
है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो चीज़ है जिसको पूरा समाज को करना होता है, जिम्मेवारी बेसिकली समाज के ऊपर होती है। एक पुलिस जरूर इसमें अहम रोल अदा करेगी, लेकिन पुलिस के साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दिल्ली सरकार है, पूरा समाज है, इन सबको मिलकर के करना होगा, क्योंकि ये जो कोरोना है ये किसी को नहीं छोड़ता, हर एक किसी को परेशान करता है। तो जब तक सब कोई नहीं आकर के एक मुहिम के तौर पे इस दिशा में काम करें, हर एक कोई मास्क पहने, हर एक कोई एक डिस्टेंस बना के रखे, हाथ साफ रखे, सफाई रखे, तो जब तक ये ना करेंगे हम कोरोना पे विजय नहीं पा सकते। सर, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस भेजा, सख्ती से पालन करने के लिए बोला है। हम सख्ती से पालन कर ही रहे हैं। रोजाना 18,000 19,000 लोगों को प्रोसिक्यूट की जाती है, एनफोर्समेंट की जाती है, तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें कि इसमें जनता सामने आ रही है और जनता को और भी आगे आना जरूरी है, तभी हम इस चीज़ पे हम पूरी कंट्रोल कर सकते हैं। शुक्रिया सर। वो आदमी परेशानी होती है, सारे घर पे जाना पड़ता है, ये गाड़ियाँ उनको भी सहायता करेगी। एनसीआर के लिए तो नहीं है, एनसीआर के लिए तो आज अपने घर बैठे ही आप कर सकते हैं। जानकारी नहीं, टेक्नोलॉजी का भाव नहीं, आप एनसीआर करवाने के लिए आपको भी जाना पड़ता है। आप बैठे बैठे आप जो हमारा तत्पर ऐप है उससे आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। ये गाड़ियाँ क्या करेंगी, तत्पर ऐप के बारे में बताएगी, तत्पर ऐप क्या होता है, इससे किस प्रकार से फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, कुछ पुलिस स्टेशन हैं नहीं, सारे पुलिस स्टेशन खुले, सारे पुलिस स्टेशन खुले हैं। ज़रूर एहतियात के तौर पे जो लोग आते हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि उनको कोरोना है या नहीं है, तो उनको थाने के बाहर ही, बिल्डिंग के बाहर ही एक शेड में या कोई टेंट में वहाँ उसको बैठाते हैं, वहीं पूछताछ करते हैं और जो भी उनको शिकायत है वहीं सुनते हैं और उस पर आगे कार्रवाई। शुक्रिया सर।